वह फैसला जो भारत के भविष्य की सुरक्षा नीति को नया मोड़ देगा, वह फैसला जो तय करेगा कि भारत किसका पक्का यार है, क्योंकि अमेरिका के F-35 का ऑफर और रूस का A-57 दोनों ही 5th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल कस्टमाइजेशन का भी है। क्या भारत इन फाइटर जेट्स के जरिए अपने भविष्य के फाइटर प्रोग्राम AMCA को भी नई दिशा दे सकता है? आइए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 का ऑफर भारत को डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दौरे में दिया गया, लेकिन यह सिर्फ एक वर्बल ऑफर था, कोई फॉर्मल प्रपोजल नहीं आया। F-35 की सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टील कैपेसिटी और इंटरकनेक्टेडनेस, जो इसे पूरी युद्ध भूमि पर निगरानी और आक्रमण करने की क्षमता देती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह F-35 भारत एयरफोर्स के अन्य फाइटर जेट्स के साथ इंटरकनेक्ट हो पाएगा? दूसरी तरफ रूस ने भारत को Su-57 का ऑफर ही नहीं बल्कि फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर दिया है। इसका मतलब भारत Su-57 को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसे अपने इंडिजन फाइटर जेट AMCA में भी बदल सकता है। यह ऑफर खास इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फुल कस्टमाइजेशन का ऑफर आमतौर पर कोई भी देश नहीं देता। फिर रूस ने भारत को यह ऑफर क्यों दिया? रूस और भारत के बीच डिफेंस में गहरी साझेदारी रही है। भारत पहले से ही सुखोई 30 MKI को नासिक में बना रहा है और इसी तर्ज पर भारत सुसा को भी अपने यहाँ बना सकता है। यही नहीं, रूस के साथ भारत की पुरानी डिफेंस रिलेशनशिप की वजह से ही रूस ने फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर दिया है। अगर कैपेबिलिटीज की बात करें तो AU-57 ट्विन इंजन है, जबकि F-35 इंजन A-57 की स्पीड, एंडोरेंस, रेंज और कॉम्बैट लोड F-35 से ज्यादा है। वहीं F-35 की स्टील कैपेसिटी और इंटरकनेक्टेडनेस इसे यूनिक बनाती है। भारत को 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जबकि मौजूदा समय में सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही उपलब्ध हैं और यह संख्या 25 तक गिर सकती है। दूसरी तरफ चीन के पास J-2 जैसे 5th जनरेशन फाइटर जेट है और वह जल्द ही 6th जनरेशन पर काम शुरू कर सकता है। ऐसे में भारत को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। तो क्या भारत को F-30 लेना चाहिए या फिर Su-57? एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को F-35 कम मात्रा में लेना चाहिए ताकि अमेरिका से जियोपॉलिटिकल सपोर्ट भी मिले, लेकिन ज्यादा फोकस इस 57 पर होना चाहिए क्योंकि इसमें फुल कस्टमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा मिलेगा और इससे भारत अपने इंडिजन फाइटर जेट AMCA को भी जल्दी से जल्दी बना सकेगा। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को किस फाइटर जेट पर दाव लगाना चाहिए, F-35 या Su-57? कमेंट करके जरूर बताएं।